सो स्वागत है आपका कार बाइक 360 के चैनल पर। अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे CMV 360 के चैनल पे जा सकते हैं। और अगर आप फ्लिप मनी की ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं जहाँ पे आप सारी की सारी फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी हुई खबरें पढ़ सकते हैं संक्षेप में, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे लिंक हमने नीचे डाल दिए हैं। आज का जो हमारा वीकली न्यूज़ रैपअप है, इसमें सबसे पहले जो खबर है वो सबसे बड़ी खबर है, वो ये है टाटा सिएरा की जो ईवी है उसकी ऑफिशियल डेट आ गई है। 30 जून की डेट है, यानी कि अगले हफ्ते शुरुआती में ही। और सिएरा में नया क्या होगा? ड्राइव ट्रेन कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो तो आपको पता ही है। लेकिन अच्छी बात है कि इसका फेस भी थोड़ा सा फ़र्क रहने वाला है। टीज़र एक टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया था, उसपे फेस की एक हल्की झलक दिखी। इसका जो फेस है वो बोल्ड जो लाइट्स है उसकी जगह थोड़ी स्लीक हेडलैम्प्स वगैरह मिलेंगी उसमें आपको। और बहुत ही पतला फ्रंट एंड है गाड़ी के फेस का। एलईडी DRL तो जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चेंजेस फेस पे है। रेयर एंड में कोई मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, वहाँ पे सेम डिज़ाइन होगा। और साइड प्रोफाइल में जो बड़ा चेंज होगा वो ये होगा कि ओवरऑल एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन चेंज कर देंगे। 19 इंच के एलॉय व्हील्स पे आएंगे, तो ये बेसिक चेंजेस रहेंगे जो बाहर की तरफ है। लेकिन इंटीरियर्स बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। 19-20 का चेंज होगा। 3 स्क्रीन मिलेंगे आपको टॉप ऑफ द लाइन वर्जन में, 2 स्क्रीन मिलेंगे आपको मिड स्पेक वर्जन में, और 10 इंच का स्क्रीन मिलेगा आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, 12 इंच का मिलेगा आपको बीच वाले इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, यानी कि जहाँ से इंफोटेनमेंट चलाते हैं। और जो पैसेंजर साइड है वो भी 12 इंच की रहने वाली है। साउंड सिस्टम इसका बहुत बढ़िया रहने वाला है, प्रीमियम साउंड क्वालिटी मिलने वाली है। पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलेगा। और इसमें जो आपको ऑप्शन मिलेंगे वो मिलेंगे आपको ऑल व्हील ड्राइव 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ। जी हाँ, जैसे टाटा हैरियर में ऑल व्हील ड्राइव आता है, वैसे ही आपको इसमें मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स यू विल आल्सो गेट रेयर व्हील ड्राइव विद 65 किलोवाट आवर बैटरी पैक। एंड ऑफ कोर्स यू विल आल्सो गेट रेयर व्हील ड्राइव विद 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक। तो 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे ऑल व्हील ड्राइव का एक बड़े बैटरी पैक के साथ, एंड ऑफ कोर्स रेयर व्हील ड्राइव विद बोथ द ऑप्शंस। यू विल आल्सो गेट अ रेंज ऑफ अराउंड 500 to 550 किलोमीटर, जो कि क्लेम रेंज रहने वाली है, हैरियर के ही आसपास रहने वाली है। तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइसिंग सबसे बड़ा सवाल सब लोगों के दिमाग में जो चल रहा है, वो क्या रहने वाली है इस गाड़ी की प्राइसिंग। इस गाड़ी की प्राइसिंग करीब करीब 19 लाख से शुरू होगी और करीब करीब 26 लाख तक जाने का उम्मीद है। तो क्या आप वेट करें इस गाड़ी का? आप हमें बताएं कमेंट्स में। ये गाड़ी आ जाएगी 30 जून को, बुकिंग्स भी खुल जाएंगी उस दिन, और डिलीवरीज उसके बाद शुरू हो जाएंगी। तो ये थी एक बड़ी खबर और बहुत इंपॉर्टेंट खबर उन लोगों के लिए जो एक मिड साइज़ एसयूवी लेना चाहते हैं ईवी स्पेस में। इस वक्त जो कंपटीशन है टाटा सफारी का, वो बेसिकली है मारुति सुजुकी की विटारा से और हुंडई की क्रेटा ईवी से। उसके अलावा कोई और गाड़ी इस सेगमेंट में, इस प्राइस पॉइंट पर नहीं मौजूद है। तो इन गाड़ियों से कंपटीशन है। तो क्या ईवी में ये रेस भी सिएरा जीतेगा या फिर कोई और गाड़ी जीतेगी, वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। जो बड़ी खबर एक और आई है हमारे पास इस हफ्ते की, वो ये है कि स्कोडा ने अपनी कोडियक का RS वर्जन बाज़ार में लॉन्च किया। और RS हमेशा ही पावरफुल और ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन रहता है, लेकिन सिर्फ 50 यूनिट इन्होंने सेल पे लगाए। ऐसा क्यों करते हैं? लोगों के साथ इतना खिलवाड़ क्यों करते हैं पता नहीं, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी लोग खरीदना चाह रहे थे। सिर्फ 50 यूनिट लगाए और कह रहे हैं कि सिर्फ 6 मिनट के अंदर वो सारे 50 यूनिट बिक गए। जी हाँ, 50 यूनिट्स वर सोल्ड ऑफ इन द फर्स्ट 6 मिनट्स इटसेल्फ। 2 लीटर्स का टर्बोचार्ज इंजन इसमें आता है 265 bhp के साथ, 0-100 in 6.3 seconds, and 4 different colors you get moon white, steel silver, velvet red and magic black। सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाती है। 13 स्पीकर्स के साथ आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी देता है। और पावर्ड सनशेड मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। 9 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटर्स, ADAS फीचर्स, एंड ऑफ कोर्स 360 डिग्री कैमरा, ये सब चीज़ें आपको मिलती है। सस्पेंशन की ट्यूनिंग फ़र्क है इसकी रेगुलर गाड़ी से। रेगुलर गाड़ी ज़्यादा कंफर्ट के लिए है, ये गाड़ी ज़्यादा स्पोर्टी और डायनामिक हैंडलिंग के लिए है, तो वहाँ पे फ़र्क है। RS का बैज है और कह रहे हैं स्कोडा वाले कि बाकी दोबारा लेके आएंगे इस गाड़ी को, लेकिन इस वक्त सिर्फ 50 गाड़ियाँ लेके आए थे और वो सारी की सारी बिक गई 6 मिनटों के अंदर। एक और बड़ी खबर जो है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है उन लोगों के लिए जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज लेना चाहते हैं, कि रेनो काइगर ने एवोल्यूशन प्लस टर्बो वर्जन लॉन्च कर दिया है, जो कि है 7.89 लाख रुपीज़ का एक्स शोरूम। जी हाँ, 7.89 लाख रुपीज़ का ये वर्जन है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है? इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें वही मिलती है पहले वाली गाड़ी में आई थी, यानी कि आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम मिलते हैं, सेम लेंथ सेम ब्रेथ है। हाँ, इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है और एक CVT ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि रेगुलर गाड़ी में आता है। ये थोड़ा बेस वर्जन है गाड़ी का, इसलिए प्राइस थोड़ा कम है। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? इसके अंदर आपको टच स्क्रीन मिलता है,
डिजिटल कॉकपिट मिल जाती है, लेकिन डिजिटल कॉकपिट वैसे वाली नहीं है जैसे कि आपको मिलती है टॉप द लाइन वर्जन में, थोड़ी सी फ़र्क है उससे। एसी भी ऑटोमेटिक है एंड ऑफ कोर्स स्टार्ट स्टॉप बटन वगैरह भी आपको मिल जाएगा। क्रूज़ कंट्रोल आपको इस गाड़ी में नहीं मिलता है, दैट्स समथिंग व्हिच इज़ मिसिंग ऑन दिस कार। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम अदर फीचर्स लाइक 360 डिग्री कैमरा, कूल फ्रंट सीट्स, डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स व्हिच विल नॉट बी अवेलेबल। एलॉय व्हील्स वगैरह भी नहीं मिलेंगे इस गाड़ी के ऊपर, तो उसके लिए आपको टॉप ऑफ द लाइन वर्जन लेना पड़ेगा। एसी का तो मिल जाएगा बट ये सब नहीं मिलेगा। सीएनजी का भी ऑप्शन मैनुअल वर्जन के साथ आपको रेट्रोफिट करा सकते हैं डीलरशिप लेवल के ऊपर, so that's also something which is now available with the Renault Kiger, that CNG can be retrofitted. And of course, as you all know, this car takes on the likes of the Brezza, the Fronx and the Mahindra 3XO and also the own cousin Nissan Magnite. अब एक और खबर जो आ रही है वो ये है कि ब्रेजा काफ़ी लोगों ने टेस्टिंग करते पकड़ी है, कुछ स्पाई इमेजेस आई है काफ़ी वेबसाइट्स पर, उसकी गाड़ी दिख रही है बाहर से कुछ चेंजेस है। नया क्या रहने वाला है इस गाड़ी के अंदर? वेल, जो फ्रॉक्स में 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन आता है वो अब इस गाड़ी पर आ जाएगा, और वो बड़ा ही हेविली लोकलाइज वर्जन उस इंजन का बनाएंगे, क्योंकि पहले इंपोर्ट वगैरह करते थे, लेकिन मारुति ने डिसाइड किया कि उसे ये लोकलाइज कर देंगे। 100 bhp से ज़्यादा का इंजन वो है, और जो 1.5 वो भी रहेगा वो 105 bhp का है। तो क्या छोटी कैपेसिटी के साथ 100 bhp विल बी इनफ टू सस्टेन सच अ बिग कार? फ्रॉक्स में वो इंजन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, टेजर में वो इंजन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो क्या इस गाड़ी में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा? और प्राइस डिफरेंस कितना रहेगा? क्योंकि याद रखिए ये 1.5 इंजन होने की वजह से ब्रेजा टैक्स बेनिफिट नहीं ले पा रही थी। टैक्स बेनिफिट से 1200 सीसी के पेट्रोल इंजन को मिलते हैं, 4 मीटर से छोटे हैं, लेकिन अब जब 1000 सीसी का टर्बो इंजन आ जाएगा तो डेफिनेटली इनको एक बेनिफिट वहाँ पर मिलेगा। तो प्राइसिंग में क्या फ़र्क आने वाला है, क्या सस्ती हो जाएगी थोड़ी सी, ये देखना पड़ेगा। मुझे उम्मीद ऐसी है कि ये 25 से 30 हज़ार रुपये सस्ती हो जाएगी 1.5 से, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग चेंज। ऑल्सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज द अराइवल ऑफ कूल फ्रंट सीट्स ऑन दिस कार, जो कि मिसिंग था काफ़ी टाइम से। एक बड़ा टच स्क्रीन और डिजिटल गेजेस गाड़ी में भी आ जाएंगे। अब डिजिटल गेजेस कहाँ से आएंगे? वेल, यू गेट द सेम काइंड ऑफ क्लॉक दैट यू गेट इनसाइड दी विक्टोरिस। जो विक्टोरिस का ZXi वर्जन है, ZXi प्लस है, उसके अंदर जो डिजिटल गेजेस आती है वही इस गाड़ी में भी लगने की पूरी उम्मीद है। एंड ऑफ कोर्स कूल फ्रंट सीट्स ऑल्सो will be available inside the Brezza. That's also something big. And of course, there will be some styling change. When is this car coming out? End of July is the date when this car is coming out. And middle of July, they will of course showcase it and start the bookings. CNG में भी इसमें एक बड़ा चेंज आने वाला है 1.5 में, 1 लीटर में नहीं आएगा CNG 1.5 में। कि फैक्ट्री में CNG का जो CNG टैंक है वो अब विक्टोरियस की तरह ही फ्लो मोड पे बाहर की तरफ आ जाएगा, पीछे की तरफ फ्लोरिंग पे आ जाएगा, स्पेयर व्हील हट जाएगा वहाँ से और वहाँ पे बन जाएगा CNG टैंक। तो जो अंदर स्पेस ले लेता था पहले CNG का टैंक बूट में, वो भी अब हट जाएगा। एनीवेज गाइस, ये थी इस हफ्ते की बड़ी खबरें। 4 बड़ी खबरें मैं आपको बता दी। आपकी कौन सी फेवरेट खबर रही और कौन सी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में। जैसे मैंने पहले बताया, प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, और हमारी कमर्शियल व्हीकल की वेबसाइट को भी जाके विजिट करना, एंड ऑल्सो चेक आउट आवर फ्लिप इट मनी ऐप। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है।